सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सब डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एम के चैनल। फाइनली नीट 2024 वालों के लिए मिलिट्री बीएससी नर्सिंग यानी कि MNS बीएस नर्सिंग 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही अभी से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और मिलिट्री बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश ले सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता आपकी रहने वाली है, कितनी सीटें यहाँ पे रहने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसीजर इस बार क्या रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें काफी कुछ बदलाव मिलिट्री बीएस नर्सिंग की तरफ से हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं MNS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इधर अगर आप देखोगे एप्लीकेशन ओपन में, तो यहाँ पर आपको बीएस नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन है, जो यहाँ पर 29 जुलाई 2024 को नया नोटिफिकेशन जारी किया है, वो भी आप देख सकते हो। और ये रहा इसका फॉर्म, ये यहाँ से आपको भरना होगा। अब किस प्रकार से भरना है वो तो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट है। लाइव में आपको बताने वाला हूं कि इसमें फॉर्म स्टेप बाय स्टेप घर बैठे आप किस प्रकार से भर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जुलाई के लास्ट तक इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक नीट का जो मामला था वो भी क्लियर हो पाएगा। तो ये फाइनली फॉर्म स्टार्ट है। बट देखो, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे MNS के जो टर्म एंड कंडीशंस है कि यहाँ पर क्या क्या योग्यता आपका होना चाहिए, नीट में कितने अंक आपके होना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, वो पहले अगर आप जान लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर मैं सीधा आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको पहले लेके बैठना है ना, और क्या क्या हमारी योग्यता होना चाहिए, वो पहले जानना आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलो, मैं नोटिफिकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट है पहले वो आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका नया नोटिफिकेशन है मिलिट्री बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। और यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखी हुई है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सीटों में क्या इजाफा यहाँ पर हुआ है। सीटों की बात करें तो सीटों की संख्या आपकी वही रहने वाली है, ना तो यहाँ पर कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। और सीटें कहाँ कहाँ पे है वो भी देख लो जिनको पता नहीं है। यहाँ पर आपकी सीटें रहने वाली है, जैसे कि पुणे में जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस MUHS है, वहाँ पे 40 सीट है। और कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस WBUHS, यहाँ पे 30 आपके रहने वाली है, 30। और मुंबई की बात करें तो यहाँ पे MUHS में 40 सीट रहने वाली है। न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 30 सीट रहने वाली है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे 40 सीट आपकी रहने वाली है। और बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर आपकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 40 सीट रहने वाली है। टोटल अगर आप देखोगे तो 220 सीट यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, यहाँ पे ऑल इंडिया में 220 सीटों पे प्रवेश होने वाला है मिलिट्री नर्सिंग के थ्रू। अब यहाँ पे देखो आपका कट ऑफ कितना जाएगा, ये भी जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाली है, वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सिलेक्शन का पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने जारी कर दिया है, और ये आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इन्होंने बता रखा है, फाइनल सिलेक्शन, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ नीट यूजी 2024 स्कोर। पहला तो नीट यूजी का जो आपका 2024 का स्कोर है ना, वो यहाँ पे काम आने वाला है। दूसरा यहाँ पर देखो +2 GIGE स्कोर। अब यहाँ पर आप सोचेंगे सर ये GIGE स्कोर क्या होता है, इसके बारे में पहले हमने कभी नहीं सुना। तो चलो मैं आपको ये GIGE के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। जी हाँ बिल्कुल, ये होता है आपका कंप्यूटर
बेस्ड टेस्ट, ये आपको देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, इसका शॉर्ट फॉर्म है GIGE। तो यहां पर एक तो आपका नीट का स्कोर हो गया, दूसरा आपका यहां पर GIGE जो मिलिट्री BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम भी आप बुला सकते हो, तीसरा यहां पर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू। इनके माध्यम से यहां पर 2024 में इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये फाइनल नया नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस, अब यहां पर फिटनेस कितनी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोल रखा है। तो जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपने देखा कि पहला तो आपका नीट का स्कोर यहां पे देखा जाएगा। अब काफी सारे प्रिय विद्यार्थी मेरे से बोलते हैं कि सर कितना स्कोर होना चाहिए, तो देखो फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आपका नीट में क्वालिफाई होना ही जरूरी है, और नीट में क्वालिफाई के लिए कितना कट ऑफ है वो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये नीट क्वालिफाई नंबर है सभी कैटेगरी के लिए। अगर आपने नीट को क्वालिफाई किया है तो बेशक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बात आती है कि सर कितने नंबरों पे हमारा सिलेक्शन होगा, उसके लिए देखो कट ऑफ का अलग वीडियो आएगा। तभी तो मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, बेल आइकन पे प्रेस करके रखा करो, कट ऑफ विस्तार से आपको बताना होगा। तो पहला आप जो काम करो वो फॉर्म अप्लाई का करो। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद देखो पहला तो ये नीट का स्कोर देखेंगे, दूसरा आपका होगा यहाँ पे मिलिट्री BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो GIGE इन्होंने बोला है, तीसरा यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, और लास्ट में आपका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर फॉर्म अप्लाई करने के लिए 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है एलिजिबिलिटी के लिए कि पहला तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पास होना जरूरी है 10वीं 12वीं में, और 12वीं में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्लियर, और इंग्लिश। और यहां पर आप देखो 50% से कम अंक नहीं होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में, और यहां पर आपका जो उम्र है ना वो 17 से कम नहीं होना चाहिए, और आप रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, प्राइवेट वाला नहीं चलेगा। जो प्राइवेट एडमिशन करवाते हैं ना रेगुलर नहीं होते, तो यहाँ पर रेगुलर होना जरूरी है। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो, ये देखिए द मिनिमम कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए आर्म फोर्स के लिए, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले हैं ना उनके लिए 147 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है एलिजिबिलिटी में फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमेरिड डिवोर्स, ठीक है, और जो विधवा है तलाकशुदा है वो भी अप्लाई कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जेंडर आपका फीमेल होना चाहिए, यानी कि सिर्फ यहाँ पे लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशंस इन्होंने मेंशन कर रखी है मिलिट्री BSc नर्सिंग के लिए। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी जान लिया, सीटों का वितरण भी जान लिया, सिलेक्शन का प्रोसीजर भी जान लिया। अब मैं आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ कि फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो चलिए लाइव इसकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। सो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आना होगा आपको MNS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। लिंक देखो हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और MKS एकेडमी ऐप पे भी डाल देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पर लिंक दिख जाएंगे, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ओपन के नीचे BS नर्सिंग का नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। व्यू ऑल पे अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पर भी आप देख सकते हो BS नर्सिंग को लेके नोटिफिकेशन, क्लियर। और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ से आप अपना फॉर्म
भर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जेंडर डालना होगा, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डालना होगा, और आपका जो मैरिटल स्टेटस है कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। क्लियर? तो जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे करोगे ना, तो आपका यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। चाहो तो आप साइबर कैब की हेल्प ले सकते हो, जहाँ पर आपने नीट का फॉर्म भरवाया था वहाँ जाके भी इस फॉर्म को आप भरवा सकते हो, मिलिट्री बीएससी नर्सिंग फॉर्म को। तो इस प्रकार आप भर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, और यहाँ पर 200 आपकी फीस लगने वाली है फॉर्म की, ठीक है। और इस प्रकार आप साइबर कैब कंप्यूटर सेंटर पे जाके भी फॉर्म भरवा सकते हो, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिफ्रेश करके भी देख सकते हो आप, फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। ये इसका ऑफिशियल साइट है, टेलीग्राम पे डाल देंगे, एमकेएस एकेडमी ऐप पे डाल देंगे। देखो, एमकेएस एकेडमी ऐप का लिंक मैंने नीचे दे रखा है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको मिलता है। डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। एमकेएस एकेडमी को डाउनलोड करने से तैयारी भी हो जाएगी आपकी। इस प्रकार का ओपन होगा एमकेएस एकेडमी ऐप, और नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और जैसे आप स्टोर पे क्लिक करोगे उसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जुनून है आपके अंदर, तो ये वाला कोर्स है तैयारी करने के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशल। इसको ज्वाइन करके घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, लिंक तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये फॉर्म आप एमएनएस की ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप कर सकते हो, और इसका भी लिंक टेलीग्राम पे डाल देंगे और ऐप पे डाल देंगे। सो जैसा कि आपने देखा, इस प्रकार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है। नया बैच स्टार्ट है, ताकि आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओ और मेडिकल फील्ड में अपनी एक नई पहचान बना सको।